दोस्तों, हम दिन में कितनी बार किताब के पन्ने पलटते हैं, कितनी बार पढ़ते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं रखते। लेकिन परीक्षा के हॉल में जाते ही दिमाग खाली हो जाता है। लगता है, अरे मैंने तो ये पढ़ा था, लेकिन अब कहां गया? पेट में तो आ रहा है, पर मुंह पर नहीं आ रहा। लेकिन आज से तुम्हारी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। पढ़ा हुआ याद न रहने की वजह से तुम में से कई लोगों को लगता है कि मेरी स्मृति शक्ति कमजोर है। लेकिन नहीं भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारी स्मृति शक्ति कमजोर नहीं है, बल्कि पढ़ा हुआ याद न रहने का मुख्य कारण है गलत तरीके से पढ़ाई करना। ड्रीम ड्रिलर मोटिवेशन के आज के वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी 5 तकनीकें सिखाऊंगा जो तुम्हारे दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करेंगी कि तुम जो पढ़ोगे वह जीवन भर याद रहेगा। तुम्हें लग सकता है कि क्या सिर्फ एक बार पढ़कर कुछ भी याद रखना संभव है? वाकई ऐसा हो सकता है? इसका जवाब है हां, यह वाकई संभव है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक तरीके हैं जिनके जरिए असंभव को संभव किया जा सकता है। और मैं गारंटी के साथ यह भी कह सकता हूं कि अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख सको तो तुम्हारी पढ़ाई से जुड़ी जिंदगी की 80% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो चलो देर न करते हुए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों की 2 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी में वे लोग हैं जो किसी भी चीज को एक बार पढ़कर ही याद रख लेते हैं, और दूसरी श्रेणी में वे लोग हैं जो एक बार नहीं, बार बार पढ़ने के बाद भी कुछ याद नहीं रख पाते। यहां तक कि सिलेबस पूरा करने और कई बार रिवीजन करने के बाद भी दिमाग से सब कुछ निकल जाता है। लेकिन इसका कारण क्या है? कारण बहुत सरल है। पहली श्रेणी के विद्यार्थी, यानी जो एक बार पढ़कर कुछ भी याद रख लेते हैं, वे बचपन से ही कुछ ऐसी आदतें अपनाते हैं जो उनके दिमाग की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। वहीं दूसरी श्रेणी के विद्यार्थी या तो उन आदतों को नहीं जानते या उनका पालन नहीं करते, जिसके कारण उनकी यह स्थिति है। अब आते हैं कि पढ़ाई को बहुत आसानी से कैसे याद रखा जाए। खैर, उससे पहले तुम्हें एक छोटी सी बात जाननी होगी, और वह है हमारे दिमाग की मेमोरी। हमारे दिमाग में 2 तरह की मेमोरी होती है। पहली है शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीजें सेव होती हैं उन्हें हम बहुत आसानी से भूल जाते हैं। जैसे मान लो, अगर तुम आज कुछ पढ़ते हो तो कल उस पढ़ाई का 80 से 90% भूल जाओगे, क्योंकि वह पढ़ाई तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव थी, और इसी कारण एक दिन के अंदर तुम उस पढ़ाई का 90% भूल गए। अब आते हैं इस समस्या के समाधान पर। समाधान बहुत सरल है। अगर तुम अपनी पढ़ाई को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर कर सको तो बस हो गया। लेकिन तुम किसी भी चीज को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? इसके लिए तुम्हें कुछ आदतें अपनानी होंगी। आदत नंबर 1, मेमोरी वॉक तकनीक। मेमोरी वॉक का मतलब क्या है? सरल शब्दों में कहें तो चलते चलते पढ़ाई को याद करना। चलने के दौरान हमारा दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। इस समय हमारा रक्त संचार बढ़ता है, यहां तक कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इससे हमारा ध्यान बढ़ता है और हम बहुत आसानी से कुछ भी याद रख सकते हैं। अब आते हैं कि इस तकनीक को कैसे अपनाएं। नंबर 1, एक निश्चित रास्ता तय करो जहां तुम आराम से टहल सको। ये घर के अंदर या बाहर हो सकता है। नंबर 2, पढ़ते समय आवाज निकालकर पढ़ो ताकि शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंचे, क्योंकि कानों तक जाने पर वे बेहतर याद रहते हैं। नंबर 3, अपने परिवेश के साथ पढ़ाई को जोड़कर पढ़ो। जैसे न्यूटन के तीसरे नियम को याद करने के लिए आसपास किसी पेड़ की कल्पना कर सकते हो, क्योंकि उस समय न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे थे। यानी तुम्हें पढ़ाई के दौरान उससे जुड़ी किसी भी चीज को दृश्य रूप में कल्पना करना होगा। अगर तुम इस तरह रोज 15 से 20 मिनट मेमोरी वॉक की आदत बना लो तो तुम्हारी पढ़ाई जीवन भर याद रहेगी। दूसरा कदम, थीटा वेव। पहले बात करते हैं थीटा वेव क्या है। दिमाग की 5 मुख्य तरंगें होती हैं, जो हैं गामा, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। इनमें थीटा गहरे ध्यान, रचनात्मकता
और स्थिरता के लिए सबसे प्रभावी है। थीटा अवस्था आमतौर पर गहरे ध्यान के दौरान होती है, हल्की नींद के समय या गहरे ध्यान या फ्लो स्टेट में। अब बताता हूं कि इस पद्धति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। 1. शारीरिक और मानसिक तैयारी। तुम्हें एक शांत माहौल में बैठना होगा, फिर एक गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। साथ ही थीटा वेव के साउंड सुनने होंगे और ये साउंड तुम्हें YouTube पर मिल जाएंगे। अगर पढ़ाई शुरू करने से पहले तुम इस तरह सिर्फ 15 मिनट थीटा वेव का अभ्यास कर लो तो पढ़ाई शुरू करने के समय तुम्हारा दिमाग पूरी तरह आरामदायक और तरोताजा रहेगा। इससे पढ़ाई याद रखने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरे बिंदु पर हम बात करेंगे लर्निंग मेथड की। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी मेमोरी यह नहीं देखती कि तुम क्या पढ़ रहे हो, बल्कि यह देखती है कि तुम कैसे पढ़ रहे हो, यानी तुम क्या पढ़ रहे हो, यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि तुम कैसे पढ़ रहे हो, और यहीं से आता है लर्निंग मेथड का मामला। लर्निंग मेथड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है 3-2-1 मेथड। इस मेथड को जो एक बार अपने काबू में कर लेता है उसे कभी भी अपनी पढ़ाई को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ती। खैर, अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि यह मेथड कैसे काम करता है। 3-2-1 मेथड। नाम से ही समझ आ रहा है कि इस मेथड में 3 चरण हैं, जो हैं जब भी तुम किसी टॉपिक पर पढ़ाई करो तो उस टॉपिक से ऐसी 3 चीजें निकालो जो तुमने उस टॉपिक से जानी या सीखी। यानी उस टॉपिक से तुम्हें 3 चीजें निकालनी होंगी जो तुमने नई जानी। इसके बाद तुम्हें उन नई सीखी 3 चीजों के 2-2 उदाहरण या मिसालें निकालनी होंगी, और आखिर में नई सीखी 3 चीजों और 2 उदाहरणों का इस्तेमाल करके तुम्हें खुद से एक सवाल बनाना होगा। फिर देखोगे कि तुम आसानी से उस सवाल का समाधान निकाल लेंगे। इस 3-2-1 मेथड को अपनाने से तुम कुछ भी याद रख सकते हो, साथ ही तुम्हारे दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें सेव हो जाएंगी, इसलिए भूलने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तकनीक नंबर 4, फाइनमैन पद्धति। इसे आप सीखने की चाबी कह सकते हो। रिचर्ड फाइनमैन एक नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी थे, लेकिन वह सिर्फ एक वैज्ञानिक ही नहीं थे, वह एक असाधारण शिक्षक भी थे। उनका मानना था कि अगर तुम किसी चीज को सरल भाषा में किसी को समझा नहीं सकते तो तुमने खुद उसे ठीक से नहीं समझा। यह पद्धति 3 चरणों में काम करती है। 1, जो तुम सीखना चाहते हो उसे सरल भाषा में समझाओ। मान लो तुम किसी छोटे बच्चे को कुछ सिखा रहे हो या समझा रहे हो। कोई जटिल शब्द या कठिन परिभाषा इस्तेमाल न करके सिर्फ सरल भाषा में जो तुमने समझा उसे लिख दो। दूसरा चरण है, अब जो तुमने लिखा उसे अपनी भाषा में जोर जोर से बोलो। फिर ध्यान दो, क्या तुम वाकई समझा पा रहे हो? अगर कहीं अटक गए तो समझ लो कि वहां तुम्हारी कमजोरी है। तीसरा चरण है, जहां जहां तुम अटके उन हिस्सों को फिर से किताब से पढ़ो और समझने की कोशिश करो। इसके बाद फिर से सरल भाषा में लिखो और समझाओ। फिर तुम इस तरह समझाओ कि एक नया विद्यार्थी या छोटा भाई बहन भी आसानी से समझ जाए। अगर वह समझ गया तो निश्चित हो जाओ कि तुम पूरी तरह सीख गए हो, और इस 3 चरणीय सीखने की प्रक्रिया से तुम सिर्फ रट्टा नहीं मारोगे बल्कि वास्तव में सीखोगे। फाइनमैन पद्धति तुम्हारी पढ़ाई को एक अलग स्तर पर ले जाएगी। तकनीक नंबर 5, न्यूमोनिक पद्धति। एक शब्द में इसे स्मृति शक्ति का जादू कहा जाता है। न्यूमोनिक पद्धति एक ऐसी जादुई तकनीक है जो सीखते समय स्मृति को मजबूत करती है। न्यूमोनिक का मतलब है याद रखने की तकनीक। यहां ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हम किसी भी जानकारी को कहानी, चित्र, ध्वनि या संक्षिप्त रूप में सजाकर याद करते हैं ताकि वह आसानी से याद रहे। शब्दों के पहले अक्षरों से बनाए गए एक्रोनिम या एक्रोस्टिक पद्धति विद्यार्थियों की याद रखने की क्षमता को बढ़ाती है। पारंपरिक रट्टा मारने की तुलना में न्यूमोनिक तकनीक स्मृति को लंबे समय तक प्रभावी रखती है। 2020 की एक शोध में देखा गया कि मेडिकल छात्रों ने न्यूमोनिक्स के इस्तेमाल से ज्यादा सफलता हासिल की। न्यूरोसाइंस की शोध में देखा गया कि न्यूमोनिक्स के इस्तेमाल से दिमाग का हिप्पोकैम्पस ज्यादा सक्रिय होता है। इसके अलावा तुम किसी भी चीज को पढ़ते समय लिखकर पढ़ोगे।
इससे तुम्हारा दिमाग उन्हें बहुत अच्छे से ग्रहण करेगा। एक बार में कई घंटे पढ़ने की बजाय 30 से 40 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लो। लेकिन उस ब्रेक के दौरान भूलकर भी मोबाइल फोन में उलझना नहीं। पढ़ाई के दौरान मोबाइल फोन को साइलेंट करके खुद से दूर रखो, ताकि मोबाइल फोन की कोई नोटिफिकेशन तुम्हारे ध्यान में खलल न डाले। और पढ़ाई खत्म करने के बाद कोशिश करो कि कुछ घंटे सो लो, क्योंकि शोध से पता चला है कि पढ़ाई के बाद अगर कोई व्यक्ति सो जाता है तो वह पढ़ाई दिमाग में ज्यादा अच्छे से दर्ज होती है। तो दोस्तों, आसानी से कुछ भी याद रखने के लिए घंटों पढ़ाई की मेज पर बैठकर रट्टा मारने की बजाय आज के वीडियो में बताई गई वैज्ञानिक स्मार्ट पढ़ाई की तकनीकों का इस्तेमाल करो। एक बार करके देखो, फिर समझ आएगा कि पढ़ाई वास्तव में कितनी आसान है। तो तुम सबसे पहले कौन सी तकनीक आजमाने जा रहे हो, यह कमेंट में बताना न भूलना। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर सकते हो, साथ ही इसे उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो परीक्षा के समय सिर पकड़कर बैठे रहते हैं। आज के लिए यहीं अलविदा लेता हूं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक ड्रीम ड्रिलर मोटिवेशन को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहो। देखने के लिए धन्यवाद।